हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आपने बहुत सारे बिजनेस देखे होंगे, बहुत सारे बिजनेस मॉडल देखे होंगे। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी बिजनेस ऐसा समझ ना आए कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत कुछ क्लियर ना हो, तो एक छोटा सा सिंपल सा रास्ता है। हाँ, आप इसको गलत तरीके से बिल्कुल मत देखिएगा। ये फेयर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप एक्चुअली में जो बिजनेस चल रहा है ना, आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं। बस आप अपना दिमाग लगा के लेकिन उसमें कॉपी कीजिए। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमेजन और फ्लिपकार्ट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, पर फ्लिपकार्ट सक्सेस क्यों हुआ? सबसे पहला रीज़न कि जब अमेज़न आया उससे पहले फ्लिपकार्ट आ गया। मतलब अमेज़न जो थी वो ग्लोबली मार्केट में थी, फ्लिपकार्ट ने उसको केवल इंडियन मार्केट के हिसाब से बनाया, पहली बात। दूसरी बात, फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी जो सिस्टम है उसकी ये यूएसपी है। फ्लिपकार्ट जो फेमस हुआ वो इसलिए फेमस हुआ क्योंकि उसने सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी का एक सिस्टम लेकर आया। उसके बाद से ये कैश ऑन डिलीवरी वाला जो सिस्टम है आज तक चला आ रहा है। तो आप भी जो एक्चुअल बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस में अगर थोड़ा भी जोड़ तोड़ के, थोड़ा भी उसमें कुछ फेरबदल करके, कुछ प्रोडक्ट में कुछ वैरायटी ला के, या कुछ अलग हट के, या कुछ सर्विस में कुछ बेहतर करके, या प्राइस में कुछ बेहतर करके, या कोई चीज़ों को हटा के, कोई चीज़ों को छोड़ के। एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग पहले ईयरफोन लगाते थे जो एक केबल के थ्रू मोबाइल से कनेक्ट होता था। आप देखेंगे अभी क्या आने लगा है, वायरलेस ईयरपोर्ट। बस वैसे ही है, आप वो तार काट दिए, एक नया बिजनेस आ गया। तो वैसे ही आप जो एक्चुअली बिजनेस चल रहा है ना, उस बिजनेस में भी अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या बिजनेस करना चाहिए, और दिमाग में ये है कि मुझे ऐसा बिजनेस ही करना है, मतलब इस तरीके का बिजनेस मुझे करना है फ्यूचर में, तो आप क्या कीजिए, वैसे ही बिजनेस को कीजिए। बस उसमें आप अपना बुद्धि लगाइए। मेरा बिजनेस तो यही मॉडल रहेगा, लेकिन मैं उसमें क्या अलग कर सकता हूँ, इस चीज़ पे फोकस कीजिए। अगर आप इस चीज़ पे जब फोकस करेंगे तो एक्चुअली में आपको समझ में आएगा कि ना बिजनेस को किस तरीके से और उसको बढ़ाना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या आपको अलग जो एक्चुअल बिजनेस चल रहा है। देखिए, अगर आप सेम टू सेम बिजनेस करेंगे, जैसा एक बिजनेस चल रहा है, और आप भी सेम वैसे बिजनेस करेंगे, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कस्टमर शायद ही आपके पास आए। और अगर आपके पास आ सकता है तो शायद सामने वाले पार्टी के पास भी जा सकता है, आपके कंपटीशन वाले के पास भी जा सकता है। तो इसलिए आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस, या आपका कुछ ना कुछ उनसे अलग होना चाहिए। अगर अलग नहीं होगा तो ये आपके बिजनेस के लिए सबसे बड़ा हानिकारक है, क्योंकि अगला प्लेयर पहले से बड़े मार्केट में बैठा हुआ है, अगला प्लेयर काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, उसको बिल्कुल अंदाजा है, उसको बिल्कुल आइडिया है कि कैसे उसको किया जाएगा। वो आपको आराम से पीछे छोड़ सकता है। तो आप उनसे अलग हट के क्या कर सकते हैं, ये है आपका एक्चुअल में बिजनेस। अगर बिल्कुल नया आइडिया आप ला सकते हैं तो ये तो बेस्ट आइडिया है। अगर जो एक्चुअल में चल रहा है मार्केट में और आपका जो आइडिया है वो बिल्कुल अभी तक मार्केट में आया ही नहीं है, तो ये तो ज़बरदस्त आइडिया है जिस पे आपको काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, बस आपको बिजनेस करना है, पर क्या बिजनेस करना है, कैसे बिजनेस करना है, बिल्कुल आइडिया नहीं, तो आप कोई भी बिजनेस को लेकर उसको कॉपी मार दीजिए। एग्जैक्टली कॉपी मत मारिएगा। उसका जो थीम है एक्चुअल में, कि वो जैसे एग्जांपल तौर पे ई कॉमर्स बिजनेस है या फूड डिलीवरी का बिजनेस है, वैसे ही कोई आप अपना थीम पकड़ लीजिए कि इस बिजनेस में हम कुछ कर सकते हैं। जैसे जोमेटो, वो और सभी तरह के रेस्टोरेंट वालों से कांटेक्ट करके रखा हुआ है, सभी तरह के रेस्टोरेंट वालों की लिस्टिंग बना के रखा हुआ है, और कोई भी कस्टमर उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर खाना ऑर्डर कर सकता है और वो डिलीवर कर देते हैं टाइम पे। आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, आप सेम ऐसा चीज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ डिफरेंस लाके। जैसे आप कोई स्पेशली प्रोडक्ट रख लीजिए, जैसे एग्जांपल तौर पे आप स्नैक्स वगैरह रख सकते हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे आप कुछ मिठाई वगैरह रख सकते हैं। कुछ भी आप उसको अलग कर दीजिए थोड़ा सा, उसमें आप जैसे ही थोड़ा सा आप अलग करेंगे ना, तो आपका बिजनेस एक्चुअल में पूरा डिफरेंस हो जाएगा, पूरा डिफरेंट हो जाएगा, और आप बेहतर तरीके से उसको बिजनेस कर सकते हैं, और आपका वो बिजनेस बल्कि ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा उसमें जोड़ दीजिए कि जो बिजनेस चल रहा है उसमें हम क्या थोड़ा सा अलग करें जिससे हम बेहतर कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल एक पहले जब बैग आता था, उस बैग वो नॉर्मल हम पकड़ के जाते थे, उसको अटैची बोलते थे, है ना। किसी का दिमाग चला, नीचे पहिया लगा दिया, एक नया बिजनेस आ गया, ट्रॉली। आप भी कुछ ऐसा सोचिए कि कुछ अलग क्या किया जाए। पहले प्लेन टी शर्ट आती थी, किसी ने प्रिंट कर दिया, किसी ने अपना फोटो प्रिंट कर दिया, एक नया बिजनेस आ गया मार्केट में। ऐसे इस तरीके से कुछ थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा आपको। जब आप अलग थोड़ा सा सोचेंगे तो एक्चुअली में आपको एक बढ़िया सा आइडिया आपके दिमाग में आने लगेगा, और उस आइडिया को अच्छे से
अपने डायरी में लिखिए, उस आइडिया को अच्छे से उसमें ध्यान दीजिए, उस आइडिया पे अच्छे से वर्क कीजिए, समझिए उसका मार्केट क्या है, थोड़ा सा सर्च कीजिए, ये सारी चीज़ों को अच्छे से जानिए। फिर उस आइडिया पे काम कीजिए, कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा, कितना मार्जिन रखना है, क्या करना है, कैसे सर्विस देना है, कितना प्रॉफिट आएगा, कितने, ये क्या ग्रोथ वाला बिजनेस है या नहीं है, ऐसा इस तरीके से उसको सोचिए और ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया बनेगा और ये फ्यूचर में बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की भी करेगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।